नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा अभी समय चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हम सभी कहीं ना कहीं दिक्कतों में हैं। तो उन दिक्कतों को कैसे ओवरकम हम कर सकते हैं, तो आज हमारे बीच में जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी व्यू नाउ में लगा दी और इसको वो भी देख रहे हैं, तो वो कैसे अपनी चीज़ों को संभाल रहे हैं, किस तरीके से हम कर रहे हैं सब चीज़ें, तो ये आपको आ, उनका जो मैसेज है वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। तो हम मिलते हैं सुब्रत पाल सर से। भारत माता की जय। हम सभी भ्यूनाव फैमिली के सदस्य जो आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मैं उन सभी सदस्यों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैंने भी भ्यूनाव में क्लाउड पार्टिकल एसेट बाय किया था और मैंने अपने रिटायरमेंट की सारी पूंजी अपने परिवार के भविष्य के लिए भ्यूनाव ग्रुप में एसेट बाय करके मैं एक इन्वेस्टमेंट ही कहना चाहिए किया था। और आज लगभग 1 साल होने वाले हैं। हम लोगों को भ्यूनाव से किराया नहीं मिल रहा है। कारण सबको मालूम है कि अक्टूबर महीने में भारत की जांच एजेंसी, जो कि भ्यूनाव ग्रुप की जांच कर रही है, और प्रकरण जो है हमारा न्यायालय में विचाराधीन है। भ्यूनाव निश्चित रूप से अपनी लीगल लड़ाई लड़ रही है और इस दरमियान हम सभी जो एसेट ऑनर हैं भ्यूनाव की लड़ाई में भ्यूनाव के साथ हैं। हम जानते हैं कि हमने कहीं गलत जगह अपना पैसा नहीं लगाया है। हमने भ्यूनाव कंपनी में क्लाउड पार्टिकल परचेस किया है और ऐसी कंपनी में हमने अपना नाता जोड़ा है जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में ईडीसी लगा रही है, टाटा टेक्नोलॉजी में कार्य कर रही है। आज यूपी जो एक बहुत बड़ा आईटी हब बनने वाला है, उसमें भ्यूनाव अपना योगदान अदा कर रही थी। और जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि हम सभी ने यूपी गवर्नमेंट के साथ जो एमओयू साइन हुआ था, उसको देखते हुए भ्यूनाव में क्लाउड पार्टिकल परचेस किया और एसएलवी कॉन्सेप्ट के तहत हमने उसे लीज पे दिया। हमारे ऐसे बहुत सारे बंधु हैं जिन्होंने कई जगह से राशि एकत्र करके उधार में या जैसे भी अपने परिवार, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पर क्लाउड पार्टिकल परचेस किया था। आज उन सभी की स्थिति बहुत ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि 1 साल से उनको रेंट नहीं आ रहा है। बहुत लोगों ने बैंक से व्यक्तिगत लोन भी लिया था और आज स्थिति यह है कि उनका दम घुट रहा है। वो बैंक की ईएमआई देने में बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन हमको फ़ाइट तो करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लीगल फाइट में थोड़ा समय लगता है। और भगवान की दया से लगभग 11 महीने हम लोगों को इस फाइट में रहने का और जीने का मौका ईश्वर ने हमको दिया है और जी रहे हैं हम।
भगवान करे आगे भी जिएंगे। मेरा अभिनव ग्रुप के उन सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस लड़ाई में आप अभिनव का साथ दें और कोशिश करें कि जो आपके ऊपर अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है उसको आप कुछ काम करके इस चीज़ को मेंटेन करें, क्योंकि अब लड़ाई ज़्यादा दिन की नहीं है। सत्य की जीत होती है और हम ज़रूर जीतेंगे। बस हमको साथ देना है इस कंपनी का, क्योंकि हमने कहीं हवा में पैसे नहीं लगाए। हमने खुद जाके डाटा सेंटर विज़िट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू बन रहे थे। हमने किसी चीट कंपनी में पैसे नहीं लगाए। उदाहरण के रूप में हमारे सामने बहुत सारे डाटा सेंटर ईडीसी जो हैं वो तैयार हो रहे थे, और आपको खुद मालूम है कि ईडीसी जो है वो एक अभिनव का एक भविष्य की योजना है। जब धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में अभिनव के ईडीसी लग जाते तो निश्चित रूप से अभिनव का योगदान जो है डाटा के क्षेत्र में इस देश को विकास की ओर ले जाता और ले जाएगा। ये मान लेते हैं एक हर्डल है कंपनी के लिए, ये एक ऑडिट है कंपनी के लिए। ईडी अपनी जांच कर रही है, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। निश्चित रूप से ईडी एक दिन संतोष जरूर जाहिर करेगी कि नहीं, कंपनी का एक रियल बिजनेस है, और एक दिन हम सभी न्यायालय से बिना दाग के बाहर निकलेंगे। और जैसे हमारे सीईओ सुखी सर ने कहा है कि हम मेरिट के आधार पर जीतेंगे, और एक दिन सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में हम सभी को फक्र होगा कि हम सभी अभिनव के साथ जुड़े हैं। तो आज की जो परिस्थिति है जिसमें हम हमारे परिवार के सदस्य, बहुत लोगों की रोजी रोटी इसी से चलती थी, आज सभी एक प्रकार से घायल अवस्था में है। बच्चों को फीस नहीं जा रही है, कई बच्चे घर में बैठ गए हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी उनकी, बहुत लोग बीमार हो जा रहे हैं। परीक्षा की घड़ी है, हमको निपटना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और मैं सबसे अपील करूंगा कि अपने आप को व्यस्त रखें कहीं किसी काम में, छोटे मोटे काम में, क्योंकि ये जो रुकावट आई है ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। हमारा जो दुख है ऐसा नहीं है कि हमारे अभिनव के सीईओ को मालूम नहीं है, वो फाइट कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। और ये जो दुख की घड़ी है इसका अस्त होना है, फिर से सूर्योदय होना है, और हमारा जो भविष्य है, जो हम दुख पाए हैं अभी, हो सकता है बहुत खुशहाल हो सकता है नहीं, होगा, खुशहाल होगा। तो इस समय को जीना है कैसे भी करके, अपने आप को व्यस्त रखना है। एक दूसरे की छोटी मोटी यदि हेल्प हम कर सकेंगे तो वो करना है। कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत रोजगार के साधन ढूंढने होंगे कुछ दिनों के लिए, जब तक कि ये लड़ाई हम न्यायालय से जीत नहीं जाते। परेशान होकर सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होगा वो न्यायालय से होगा, और हमको न्यायालय के न्याय का इंतज़ार करना होगा, उसके आदेश का इंतज़ार करना होगा। अभी तक न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा है, कहीं भी हम नहीं देखते हैं कि अभिनव के प्रति कोई नेगेटिव चीज़ सामने आई हो। यदि पॉजिटिव चीज़ नहीं आई है तो नेगेटिव चीज़ तो आई ही नहीं है। तो हम ये मान के चलें कि हमारी जो कंपनी है
वो सही कंपनी है, सही दिशा में काम कर रही थी और इस देश के लिए काम कर रही थी। आज भारत को बहुत सारे डाटा सेंटर की आवश्यकता है। डाटा टेक्नोलॉजी यदि हमारे देश में बेहतर हो जाए तो बहुत सारे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है जिस पर काम होना है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम सभी को धैर्य रखते हुए फ़िलहाल इस कठिन समय में खुद को संभालना होगा, अपने आप को व्यस्त रखना होगा। कहीं यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है, जो इसके भरोसे उनकी रोजी रोटी चल रही थी, वो थोड़ा बहुत कहीं रोजगार का साधन खोजें और इस समय को पार करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है और मैं यही कहूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हम लोग इस दुखी की घड़ी से बहुत जल्दी बाहर निकलें। धन्यवाद।